अभी जनाब हमें कुछ मौसम की सख्ती की बात करनी है, क्योंकि कराची में आपको पता है कि वेदर काफ़ी हॉट हो जाता है और बहुत जल्दी हो जाता है पूरे मुल्क की निस्बत अगर बात की जाए। तो कराची में अगर आप रहते हैं तो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगले 3 से 4 दिन तक अपने वालिदैन और बुज़ुर्ग अफराद का ख़ास ख्याल रखें। पानी ज़्यादा पिएँ और कोशिश करें कि बग़ैर वजह घर से ना निकलें। धूप के वक्त स्पेशली सायादार जगहों पर रहें। गर्मी की शदीद लहर है जो कि कराची में दाखिल हो गई है, इसका असर 3 से 4 दिन तक रहेगा। तो अब मौसम कैसा रहने वाला है, इसी पर बात करने के लिए महकमा मौसमियात से सरदार सरफराज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सरदार साहब मुझे बताइएगा, टेम्परेचर कहाँ तक जाने का इम्कान है शहर कायद में? बहुत शुक्रिया। देखिए 40 तक जा सकता है आज टेम्परेचर, और इसी तरह अगले 2 दिन जो है मज़ीद 39, 40, 39, 40 इसी रेंज में रहने का इम्कान है। इसलिए कि कराची के मतलब जो चला करती है कराची के ऊपर समंदरी हवाएं, वो पिछले 2 दिन से ना एक तरह से बहुत कम स्पीड है उनकी, और सुबह के वक्त में ख़ासकर दिन के पहले हाफ में 2 से 3, 4 बजे तक कह लें आप, वो मुअत्तल रहती हैं। और उसके बजाय कल भी हमने देखा कि शुमाल मगरबी हवा चलती रही और आज भी वही डायरेक्शन है हवा की। तो ज़ाहिर है ड्राई विंड है, ड्राई एरिया आ रही है बलूचिस्तान के जो रेगिस्तानी इलाके हैं वहाँ से, तो उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो 2 दिन मज़ीद हैं इसी तरह की गर्मी के। अच्छा, अब मुझे ये बताएगा कि मौसम कब हम देखेंगे कि कुछ बेहतरी की तरफ जाएगा? अभी 3 से 4 दिन तो स्पेसिफिकली कहा जा रहा है कि गर्मी काफ़ी महसूस होगी, तो उसके बाद फिर कैसा मौसम रहेगा? देखिए मई का महीना तो वैसे रवायती तौर पे गर्मी होता है। मई तो हॉटेस्ट मंथ होता है कराची जी। में, जिसका एवरेज टेम्परेचर ही 36 के करीब है, 35.8 है। पूरे मई का जो 30 साल एवरेज होती है, और उसमें ज़ाहिर है ह्यूमिडिटी वाला फैक्टर भी ज़्यादा होता है। हवा में नमी का तनासुब अमूमन 50% के आसपास ही चलता रहता है दिन भर, जब सी ब्रीज बहाल रहती है। तो ओवरऑल तो गर्म ही रहेगा मई, उसमें तो आप मतलब को बहुत ज़्यादा उसकी नहीं तवक्को कर सकते। लेकिन ये जो बहुत ही ज़्यादा हॉट वेदर है, पिछले कल 39.5 हो गया था और आज 40 एक्सपेक्टेड है, और अगले 2 दिन भी इसी तरह गर्म मौसम रहने का सही। इम्कान है। अच्छा सरदार साहब, तो वैसे ये तो 3 मई से ग्लोबली फिर इसमें देखा जा रहा बेहतरी है, आएगी। सही, क्लाइमेट चेंजेस के असरात हमें नज़र आ रहे हैं, तो इस दफ़ा मौसम में तब्दीली कितनी मुतवक्के है? हीट वेव्स कितनी आने का इम्कान है? और मानसून कितना जल्दी आ जाएगा, क्या बताएंगे? देखिए मानसून जल्दी आने का तो अभी कुछ नहीं कह सकते। अमूमन यही होता है कि जून के वस्त के बाद या जून के आखिरी हफ्ते में इम्कान होता है पाकिस्तान में मानसून हवाएं दाखिल होने का। उससे पहले जो बारिशें होती हैं इसमें जून के महीने में, तो यूजुअली 10 जून के बाद कह लें आप, उनको हम प्री मानसून बारिशें उस वक्त कहना शुरू करते हैं कि जब ईस्टर्ली वेव ये पेनिट्रेट होती है। अभी तो वेस्टर्ली चल रही है, आपको पता है कि जो मगरबी हवाओं का सिलसिला है वही बारिशें बरसा रहा है पाकिस्तान में। तो वो जून के वस्त के आसपास ही जाके इस तरह की सिचुएशन बनती है कि जब ईस्टर्ली करंट एक तरह से एक्टिव हो जाती है, पेनिट्रेट हो जाती है, वेस्टर्ली ज़्यादा ऊपर नॉर्थ में शिफ्ट हो जाती है, तो फिर ईस्टर्ली को पैसेज मिलता है एक तरह से। तो मई का महीना जैसे मैंने आपको बताया, ये तो गर्म महीना होता है, गर्म तरीन महीना। मई और जून दोनों महीने पाकिस्तान में गर्म तरीन महीने होते हैं। तो इन 2 महीनों के दौरान कभी भी हीट वेव सिचुएशन डेवलप हो सकती है। अभी लकीली जो वेस्टर्ली वेव चल रही थी उसकी वजह से मुसलसल बारिशें रहीं। पिछला 25 अप्रैल से अब तक आज तक यानी बारिश होती रही पूरे मुल्क के बेशतर एरियाज़ में, तो उसके नतीजे में टेम्परेचर बहुत कम रहे। इससे पहले भी आपने देखा है बहुत स्ट्रॉन्ग 2 वेव्स गुजरी हैं अप्रैल के महीने में, तो उनके बायस टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं हुए, शूट नहीं हुए। लेकिन अब 6 या 7 मई के बाद जितने भी मैदानी इलाके हैं, लाहौर वगैरह से लेकर नीचे पूरा पंजाब में आ जाएगा, सेंट्रल पंजाब, फिर साउथ पंजाब, फिर सिंध के बेशतर इलाके, तो जी। इन तमाम एरियाज़ में गर्मी बढ़ जाएगी 7 मई के बाद बिलखुसूस, क्योंकि उसके बाद मुसलसल ड्राई वेदर है अप टू मिड ऑफ मई तकरीबन। सही। अच्छा, कोई अभी हम ये भी देख नहीं। रहे हैं कि पंजाब साइड पर कुछ एक स्पेल था बारिशों का जो कि 29 अप्रैल तक था, जो कि आई थिंक सो अब ख़त्म हो गया है, निकल गया है। मज़ीद इम्कान है इस तरह के स्पेल्स आएंगे? एक स्पेल और है 3 मई और 4 मई को 2 दिन, और हो सकता है किसी जगह पे 5 मई तक भी हो, सुबह 5 मई की सुबह तक। और वो स्पेल अगेन बलूचिस्तान में दाखिल होंगी वेस्टर्ली वेव्स ईरान के रास्ते से, लेकिन वो इतना को बहुत हैवी स्पेल नहीं है कि जितना कि पिछला स्पेल बहुत हैवी स्पेल था। इससे पिछला स्पेल आपने नोट किया होगा, वो भी बहुत हैवियर था, जिसमें बलूचिस्तान में और केपी में खासकर बहुत फ्लैश फ्लडिंग हुई,
और नदी नालों में तुग़यान है, और उसके बायस नुकसानात भी बहुत हुए। इवन काबल सही। रिवर का जो कैचमेंट चलिए एरिया है सरदार साहब, आखिर में मुझे ये बताएं, मैं तो इस इंतज़ार में ही रहती हूँ कि कब आपकी खुशखबरी सुनाएंगे कि कराची में भी बारिश का कोई स्पेल है जो कि आने वाला है गर्मी के बाद या फिर इस हीट वेव के बाद। कुछ बता दें उस बारे में, हम भी खुश हो जाएं ब्रेक लेने से पहले। देखिए, अनफॉर्चुनेटली कराची में कोई नहीं है स्पेल, नहीं लगता। अलबत्ता मई का महीना ऐसा महीना होता है कि जिसमें कराची के जुनूब में समंदर में कोई एक्टिविटी हो सकती है। वस्त मई के बाद अमूमन चांसेस होते हैं लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन बन जाए तो फिर कुछ बारिश हो जाए। लेकिन अभी 15 मई तक तो कोई ऐसा नहीं लग रहा कि इस तरह कराची की तरफ कोई इस तरह का वेदर। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने इस हवाले से हमें बताया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।